थोड़ा निगाह डालते हैं गोल्ड पे क्या हाल है, तो वहाँ पर कोई पिछले 2-4 दिनों में बड़ी हलचल तो देखने को नहीं मिली है। यहाँ पे गोल्ड के प्राइसेस जो हैं वो शांत ही पड़े रहे हैं। तो अभी एमसीएक्स का भाव देखें तो 1,10,000 के आसपास चला गया और वहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। क्या नजरिया रहेगा इसमें आपका? नजरिया मैं बताता हूँ, देखिए 3.7 और ये है 3.6। 100 पॉइंट, सॉरी, बिना इसके मैं हेल्पलेस महसूस करता हूँ। तो आप समझें 3,735.50 डिवाइडेड बाई 3,700, तो आप समझें कि 4-5%, तो रनिंग वाला ही लेवल लग रहा है। तो ये आपका 109 हो गया ना, 1,10,000। तो आप हाँ, रफली मोटी-मोटी तो 1,05,000 1,10 के ही मानना चाहिए। जी। हाँ 1,10 तो 1,5 के आसपास सपोर्ट हो जाना चाहिए। उससे ज़्यादा तो अभी नहीं लगता कि ये करेक्ट करना चाहिए। फेस्टिव सीजन भी शुरू ही हो जाएगा 22 के बाद, 21 के बाद, 21 को श्राद्ध खत्म, तो 22 से आपका जी, फिर से डिमांड 22 इन से सब चीज़ों शुरुआत का। है। हाँ, जी, नवरात्रि की शुरुआत 22 से हो जाएगी। तो हाँ। फिलहाल नीचे सपोर्ट तो आपने बता दिया कि 1.5 तक दिख रहा है, लेकिन पहले कंसोलिडेट होना है या चाल आगे बढ़नी है? कंसोलिडेशन तो काफ़ी समय से चल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ से ऊपर नहीं जा सकता है। ये राउंडिंग टॉप की सिचुएशन में होता है ऐसा है कि थोड़ा-सा करेक्शन हो सकता है, तो 1.5 तक आने के चांसेस रहेंगे और अभी कुछ वैसी वोलेटिलिटी भी नहीं दिख रही है। बट मुझे एक चीज़ का ही डर है कि ये बीच में 20 दिन के आसपास से कुछ ज़्यादा ट्रेड्स इसमें 10 दिन 15 दिन से बहुत ज़्यादा तो खरीदारी कम से कम डोमेस्टिक गोल्ड में तो उतनी नहीं करेंगे कोई। तो एक वो चीज़ है कि अगले हफ्ते से एक ट्रिगर रहेगा कि बैक टू बेसिक्स अगर बोलें तो बाइंग आने के चांसेस रहेंगे। तो हो सकता है कि उस डिमांड, जो डिमांड मंडे से किक इन हो, मंडे से जो किक इन हो डिमांड, उसमें हो सकता है कि ज़्यादा डाउनसाइड आपको देखने को नहीं मिले, मे बी अपसाइड देखने को मिले और वैसे भी 4-5% जी, से ज़्यादा नहीं डाउनसाइड। तो गोल्ड में अपसाइड ज़्यादा रहेगा, डाउनसाइड ज़्यादा नहीं है। इनफैक्ट आप देखें तो डॉलर प्राइसेस भी उसी तरह से कंसोलिडेट करते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये इंडिया स्पेसिफिक या यहाँ पे श्राद्ध पक्ष है, डिमांड कम चल रही है, उसके चलते रुपए में भाव अटका है, डॉलर में भी भाव अटका हुआ है। डॉलर में अटका हुआ तो है, लेकिन मैं जितने भी रिपोर्ट्स पढ़ रहा हूँ, कभी अभी भी सेंट्रल बैंक्स छोड़ नहीं रहे हैं गोल्ड खरीदना। मतलब फॉर सम रीज़न मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 5 इयर्स में पूरे ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स डी-डॉलराइज़ेशन के लिए काफ़ी बढ़ रहे हैं। देखिए, डी-डॉलराइज़ेशन से ऐसा ना समझा जाए कि फिर डॉलर में ट्रेड ज़ीरो हो जाएगा। इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, बिकॉज़ 60-65% ऑफ द ट्रेड्स अभी भी वर्ल्ड में डॉलर से क्रॉस करते हैं और लोगों की मजबूरी रहेगी, बिकॉज़ जो मेजर एक्सपोर्टिंग इकोनॉमीज़ हैं, उनके पास यूएस के ट्रेज़री में उनका काफ़ी इन्वेस्टमेंट है, तो इतनी जल्दी तो नहीं होगा। बट एक अल्टरनेट चैनल तो ज़रूर मुझे लग रहा है कि बनेगा और इसके लिए ज़िम्मेवार यूएस की धोखेबाज़ी खुद ही है। तो उसके कारण से 2 चीज़ों का बहुत मुझे एक्चुअली इंतज़ार है। एक तो कि कब सेंट्रल बैंक बोले कि नहीं, अब इनफ हो गया है गोल्ड रिज़र्व मेरे पास, अब इसके बाद नहीं करना है, जिसका समझ में नहीं आता क्या रीज़न होगा, क्योंकि हर हमेशा आपको रिज़र्व तो बढ़ाने ही होंगे हर साल। दूसरी चीज़, अल्टरनेट पेमेंट सिस्टम कब शुरू होता है अपार्ट फ्रॉम डॉलर, ये 2 चीज़ काफ़ी क्लोज़ली वॉच कर रहा हूँ। जी, लेकिन ये सब काफ़ी लंबे समय के ट्रेंड हैं, तो अ, मतलब वो आपको एक बेसिक दिशा तो ज़रूर बताते हैं कि लंबी अवधि में दिशा क्या है, लेकिन शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स तो इससे तय नहीं होगा ना कि हाँ सेंट्रल बैंक्स क्या कर रहे हैं आज की तारीख में। तो शॉर्ट टर्म मूवमेंट वाले लेवल पहले ही जैसे समझाया मैंने, वही वाले लेवल्स जी, रहेंगे। आपका शॉर्ट टर्म मूवमेंट का लेवल क्या बोला था मैंने? फिर नीचे तो आपने 1,05,000 के आसपास सपोर्ट बताया हाँ, तो बस वही है। और आगे ऊपर तो चाल कंटिन्यू करने की उम्मीद। इस केस में आप 35-50 समझ लीजिए और जी, उससे नीचे तो नहीं लगता शॉर्ट टर्म मूवमेंट। जी। चाँदी पे निगाह डाल लेते हैं, इनमें क्या चल रहा है थोड़ा-सा यहाँ पे अ, मतलब उस तरह का कंसोलिडेशन नहीं है जैसा सोने में दिख रहा है। चाल बहुत तेज़ नहीं है लेकिन हाँ,
फिर भी धीरे-धीरे करके ऊपर ही जा रही है चाँदी। हाँ, चाँदी में भी स्ट्रेंथ बहुत है और बहुत तेज़ी से ये कोशिश कर रहा है कि अपना ये कौन सा एमसीएक्स वाला है, 1.25 लाख तक तो क्लियर था मैं। अब उसके ऊपर तो एक अब अंदाज़ा तो 21 लगाते हैं पहुँच कि गए। करीब 1.3 1,30,000 प्लस 20%। नहीं राजीव, वही रखते हैं, 1.5 लाख के आसपास का अपना टारगेट जो है वो रखते कब हैं। तक? कब तक? ये 1.5 लाख वाला टारगेट जो है, कब तक का थोड़ा सा मुश्किल काम है। क्यों? कारण समझा देता हूँ। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ओवरबॉट सिचुएशन में चांदी जा रहा है, बहुत ज़्यादा ओवर। तो अगर फोमो लगा तो ये आपका 1.5 लाख फोमो अगर लग गया, जो उसको फियर ऑफ मिसिंग आउट कहते हैं, तो ये 1.5 लाख इसी फाइनेंशियल में अगर लग गया तो। जी। और नहीं तो ये फोमो एक्चुअली हो चुका है और बहुत एक्सट्रीम रिस्क जोन में है चांदी। जिस दिन टूटेगा भी उसी तरह बुरे तरीके से टूटेगा। उसका फैक्टर भी ये उसी समय देखिए पता ना कि चले। लगभग 86,000 से ये 31 पे आ गया है। मतलब 45,000 के आसपास का भाव तो मतलब पिछले कुछ महीनों के अंदर बढ़ गया है। बहुत तेज़ी से बढ़ा है और मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर देखा जाए तो इन बिटवीन जनवरी, अगर जनवरी से अभी तक आप देखा जाए तो 30% से ऊपर का रन हो चुका है। वो बहुत ही नहीं, नहीं आप मैसिव रन है। जनवरी से नहीं, अगर आप ये जो अप्रैल में जो बॉटम बना है 86,000 के आसपास का, आप वहाँ हुँ। से देखें तो 50% राइज़ हो चुकी है। वो वाला थोड़ा-सा एवरेशन था ना राजीव जी, उस समय एक कुछ तो भी हुआ था ना, एक जिसके कारण वो 2 कैंडल्स बने थे। वहाँ पे हमने असेसमेंट भी जी। की थी, देयर वाज़ समथिंग, मुझे याद नहीं आ रहा, बट वो ऐसा कैंडल है जिसमें आपका गोल्ड रिएक्ट नहीं किया था, सिर्फ चांदी की थी। हाँ, तो लेकिन वो अगर एवरेशन को माइनस करना पड़ेगा। जनवरी की शुरुआत से भी देखेंगे तो 87,000 पे था। बहुत मैं एक रफ कैलकुलेशन कह रहा हूँ कि 50% है। वहाँ से भी वैसा ही है। वो जनवरी की शुरुआत हाँ, में भी लगभग उन्हीं स्तरों पे था। उसने सिर्फ़ जो ये 3-4 महीने में जो बढ़त हासिल की थी, उसको 2-3 दिन में गँवा दिया था इसने। ओके 87, हाँ ठीक है, 50% वहाँ दिख रहा है। मुझे यहाँ पे नंबर्स गड़बड़ क्यों दिख रहे थे? अम, ओके, जनवरी, यू आर राइट, ओके सॉरी, मैंने नंबर गलत पढ़ा। तो करीब 30, नहीं ठीक ही, हाँ सॉरी, 40-45%, 50% तो है, ठीक है, उतना रेंज है। जी। तो अब मसला ये है कि इतनी बढ़ जाने के बाद ये अगर यहाँ से और 1.5 लाख के भाव की तरफ बढ़ना चाहेगा तो फिर मतलब अ, टू मच टू फास्ट वाला मामला हो गया है। नहीं, हार्ड एसेट्स ऐसे ही होता है ना, आपको 10 से 20 साल हार्ड एसेट का मिलता है मूवमेंट। तो ये इसका समझने के लिए आप चांदी का जो पीक बना था 2011 में, ओके, उसके बाद इसका फाइनल बॉटम बना है 2016 में, ओके, और 2016 से भी रन शुरू नहीं हुआ है। आपका रन एक्चुअली शुरू हुआ है 2020 में, ठीक है, जब डी रिस्किंग शुरू हुई। तो ये सारी चीज़ों का साइकिल मेरे नज़र में करीब 20 साल का होता है। मतलब 10 साल चलता है, 10 साल गिरता है या सोता रहता है। तो बुलियन मैंने ऐसा ही, गोल्डन बुलियन ये सब मैंने ऐसा ही देखा है। तो आप अगर शुरू करेंगे 2010-11 से भी तो आपको 2030 का टोटल साइकिल मिलना चाहिए, 20 साल का। और अगर 2020 से आप रन भी देखना शुरू करेंगे तो 2030 का साइकिल मिलना चाहिए। नॉर्मली आप ध्यान रखिएगा, मैंने तो खैर नंबर्स एग्ज़ैक्ट नहीं रहेंगे मेरे पास। रियल एस्टेट और आपके जो गोल्ड ये सब होते हैं, ये आपका मिनिमम 8 से 12 साल का साइकिल होता है। सो एवरेज 10 साल पकड़ के मैं चलता हूँ, अगर चलना शुरू करते हैं या गिरना शुरू करते हैं। और इसीलिए ध्यान हो तो जितने भी प्रीवियस एपिसोड्स हमारे जो भी देखेंगे, मैं हमेशा 2030 की बात करता हूँ। और जो करता हूँ वो आपको सामने नंबर्स इस चार्ट में दिख जाएँगे, क्यों वो साइकिल 10-10 साल का मैं डिफाइन कर रहा हूँ। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इनका मामला इतनी तेज़ी से शायद नहीं बढ़ना चाहिए था, बिकॉज़ अभी अगले साल भी हम 2026 में ही रहेंगे, उसके बाद भी 4 साल और बचेगा हमारे पास इसके लिए।
तो मे बी बीच में थोड़ा लंबा कंसोलिडेशन भी आ सकता है, बट ये साइकिल आपका लंबा चलना चाहिए, ये हार्ड एसेट। जी।